तो अपन वर्ड स्टार्ट करते हैं। सर्च बार में जाके सर्च करेंगे वर्ड और इस पर क्लिक कर देंगे। ये ओपन हो गया। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, हमारे फॉन्ट हो गया था फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इतने में किसी को कोई डाउट था? शायद ये बताए नहीं थे, सॉरी। अंडरलाइन तक हुआ था, ये आज करने थे। तो अंडरलाइन तक तो कोई डाउट नहीं था ना, इस बार हम आज बताते हैं। स्ट्राइक थ्रो का यूज कहाँ होता है? स्ट्राइक थ्रो हमारे टेक्स्ट को कटा हुआ शो कराता है। अब इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं कि जैसे हमारी कोई कपड़े की शॉप है, अभी सर्दियों में आप देखोगे कि आप जैसे कि रेट पे लिखा हुआ आता है, एक बोर्ड लगा के रखते हैं जिसपे लिखा हुआ आता है कि 500 की स्वेटर थी तो रेट कटा हुआ रहता है और फिर नीचे बोल देते हैं अब 200 में या 300 में। इस प्रकार से यूज करते हैं, सेल्स वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इसके बाद हम रेट डालते हैं कि हम इतनी रेट थी हमारे स्वेटर की या जो कपड़े जो भी था, फिर इसका इस पर स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं तो रेट हमें कटा हुआ शो हो गया। इसके बाद थोड़े ही नीचे हम उसका जो रेट हमें डालना होता है हम वो डाल देंगे और हम इतने का प्रिंट निकाल कर लगा सकते हैं कि हमारे 500 की थी, सेल में आपको ये 250 रुपए की मिल रही है। स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे इसका यूज मेनली करा जाता है। स्ट्राइक थ्रो का यूज क्या होता है? हमारे टेक्स्ट को कटा हुआ शो कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये सबस्क्रिप्ट। अब जैसे कि हमने H2O का फॉर्मूला जो होता है सबने पढ़ा होगा, 10th क्लास से ही रहता है, वाटर का फॉर्मूला H2O। ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होता है। अब हम इसे नॉर्मली टाइप करते हैं H2O। हम इसको सिलेक्ट करके ये स्ट्राइक थ्रो अनेबल कर देते हैं जिससे ये इस पर अप्लाई नहीं होगी। अब क्या हुआ, ये हमने H2O का फॉर्मूला लिखा है लेकिन इससे इस तरीके से नहीं लिखते। फॉर्मूला सही है पर लिखने का जो वो फॉर्म है वो गलत है। वो सही क्या है कि 2 हमेशा H के नीचे आएगा। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये सबस्क्रिप्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये फॉर्मूला जिस वे में लिखाता था वो बिल्कुल करेक्ट वे में लिखा चुका है, यानी कि ये ऐसे लिखा था तो ऐसे ही लिखा है। इसलिए इस फॉर्मूले वगैरह लिखने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। इसके सेम जस्ट ऐसा ही है क्या, सुपर स्क्रिप्ट, बस उसमें अंतर कितना है कि हम उस जो भी हमारा वर्ड था हम उसे ऊपर पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। ओ ओ के ऊपर जो 2 होता है वो हमेशा मेनली ऊपर लगता है। तो जैसे कि 12th 11th 12th हमें 10th क्लासेस लिखते हैं, इनका ये सही है। जैसे हमने ये 12th लिखा और यहाँ TH लिखा, बट ये TH क्या है, इसे ऊपर आना चाहिए बेसिकली। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ये 12th ऊपर आ चुका है, जिस सही फॉर्म में ये लिखाना चाहिए था ये उस फॉर्म में लिखा चुका है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आ चुके हैं दोनों। और इनके द्वारा हम जैसे मैथ्स वाले फॉर्मूले होते हैं A² B² वाले, ये भी सारे इसी के द्वारा टाइप कर सकते हैं कि हमें इनको ऊपर कैसे पहुंचाना है। आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं या आपको शॉर्टकट की भी शो कराता है। अगर आप कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करोगे तो आपका सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर प्लस एंटर वो करते हो टाइप, तो फिर क्या होगा, आपका सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये चेंज केस। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखती हूँ या वर्ड लिखती हूँ, ये मैंने लिखा, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। अभी ये कैसा दिख रहा है आपको, पूरा कैपिटल लेटर्स में दिख रहा है ना। आप इस चेंज केस पे जाते हैं, इसके ड्रॉप डाउन पे आपको ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं। सेंटेंस केस मतलब नॉर्मली जैसे लिखा जाता है, फर्स्ट वर्ड उन्होंने कैपिटल लिया है, बाकी लास्ट तक उन्होंने पूरे स्मॉल लेटर्स में लिए हैं। हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आपको अप्लाई करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं लोअर केस। इसमें ये पूरे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है।
पूरे स्मॉल हो गए, पहले ये कैपिटल था फर्स्ट, अब वो भी स्मॉल कर चुका है ये। नेक्स्ट है इसका अपर केस। अपर केस में क्या है, ये पूरे वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में शो करा देता है। आ गया पूरे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में। अब ये सिलेक्ट है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, यानी कि हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर्स में, और उसके अदर जो होंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, इसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, और इसका भी, और बाकी जितने भी अदर वर्ड्स थे वो सारे कैसे लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में। लास्ट वाला देखने के लिए टॉगल केस, हम इसे वापस सिलेक्ट करते हैं। टॉगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो केवल कैपिटल में आता है, वो स्मॉल में आता है, और लास्ट के जितने भी सारे वर्ड रहते हैं फर्स्ट वर्ड को छोड़ के वो सारे कहते कैसे रहते हैं, कैपिटल लेटर्स में। अप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट वर्ड जो है हर वर्ड का वो है स्मॉल लेटर्स में, और बाकी सारे कैसे हुए, कैपिटल लेटर्स में। ये हम कब यूज करते हैं, जैसे कि हम पूरा हमारा जो सेंटेंस था वो हम या तो कैपिटल में लिख चुके हैं या स्मॉल में लिख चुके हैं, एक आध वर्ड हमें उसे बीच में कैपिटल करना है, या फिर हर वर्ड का कैपिटल, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल करना है या बाद का करना है, तो इस चेंज केस के द्वारा हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम इसे अपर केस में कर देते हैं। अब नेक्स्ट है ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट। इसके आप ड्रॉप डाउन पे जाते हो, आपको ये टेक्स्ट के इफेक्ट मिल रहे हैं, आपका करना यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक कर देना, ये उसी वे में अप्लाई हो जाता है और आपको उसी तरह टेक्स्ट इफेक्ट शो कराता है। हम इसके ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, हमें ऑप्शन मिलता है आउटलाइन का। हमारे अभी हमने ये सिलेक्ट करा था, इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसी है, ब्लू कलर की है, और इसके अंदर कैसा कलर फिल है, वाइट कलर। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके आउटलाइन पे जाते हैं। हमें आउटलाइन का कलर हमारे अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो हम उसमें हमारे अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रीन चाहिए था, हम ग्रीन पर क्लिक कर देंगे, तो ये कलर कैसा आ गया, आउटलाइन का ग्रीन आ गया, और शेप फिल के अंदर कैसा कलर था, व्हाइट, तो वो भी सेम वैसा ही रहा, क्योंकि हमने उसमें कोई चेंज नहीं करा। हमने केवल किसमें चेंज करा था, आउटलाइन में, तो आउटलाइन का कलर इस प्रकार से हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम इसे वापस से सिलेक्ट करते हैं। अभी इसी आउटलाइन में आपको मिल रहा है नो आउटलाइन, आपको कोई आउटलाइन नहीं देनी, आप इस पर नो कर देंगे तो आउटलाइन आपकी हट जाएगी। ये केवल आपको शेप फिल का कलर शो हो रहा है, व्हाइट कलर, आपकी आउटलाइन शो नहीं हो रही है। हम इसे दोबारा सिलेक्ट करते हैं, और फिर है हमारे पास मोर आउटलाइन कलर्स, कि अगर इनमें से हमें कोई सा कलर नहीं चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए अलग सा, तो हम क्या करेंगे, मोर आउटलाइन कलर पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दो प्रकार से कलर दिए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड में और एक कस्टम में। आपको जो भी कलर चाहिए आप वो सिलेक्ट करते हैं, और आपका प्रीव्यू कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे न्यू है, इस टाइप पे आपको शो होगा कि आपने कौन सा कलर सिलेक्ट करा है। फिर हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे, हमारी आउटलाइन उस कलर में आ जाएगी। हम इसको वापस सिलेक्ट करते हैं, आउटलाइन पे जाते हैं, मोर आउटलाइन कलर्स पे। अब स्टैंडर्ड में तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं, कस्टम में आप कैसे लेंगे, आप कोई भी कलर सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको उसका लाइट या डार्क वे में चाहिए तो आप इसको ऊपर नीचे करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको जितना नीचे लेते जाएंगे वो क्या ऐसा होगा, डार्क कलर में जाता जाएगा, और जितना ऊपर लेते जाएंगे वो उतना लाइट कलर में होता जाएगा, और आप उसको ओके कर देंगे और वो कलर आपके आउटलाइंस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में है, आउटलाइन में क्या है, वेट। अब मतलब आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है, विड्थ मतलब क्या होती है, चौड़ाई होती है। इसकी आउटलाइन अभी अब थोड़ी मिनिमम साइज की है, अगर आपको उसकी विड्थ बढ़ानी, चौड़ाई, आपको उसका जो ये आउटलाइन है इसे थोड़ी और चौड़ी करनी है, तो आप यहाँ से ले सकते हो इसकी विड्थ 1/4, 1/2, और जितनी मोटी आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है आप उतनी कर सकते हो। जैसे सबसे मिनिमम यही थी, हम यहाँ पे लेके इसको लेके देखते हैं, लग रही है चेंज, क्या हो गया कि जो आउटलाइन थी उसकी विड्थ बढ़ चुकी है। और अगर हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट में ही करनी है तो हम वापस इस पे आउटलाइन पे जाते हैं, विड्थ के लास्ट वाले पर क्लिक करते हैं। बहुत ज्यादा विड्थ बढ़ चुकी है, इतनी कि शेप फिल का कलर भी शो हमें नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप अपनी विड्थ को आउटलाइन